राशन कार्डधारी हैं वो दो कैटेगरी के हैं। एक है प्रायोरिटी हाउस होल्ड कहते हैं, यानी पूर्विकता प्राप्त गृहस्थी, और दूसरा है अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना में जो सबसे गरीब लोग हैं उन लोगों का नाम रखा जा रहा है। ऐसे लोग हैं अभी हमारे पास 22.88 लाख परिवार हैं, वो अंत्योदय अन्न योजना का है। और जो पूर्विकता प्राप्त गृहस्थी यानी प्रायोरिटी हाउस होल्ड कहते हैं वो है हमारे पास 1.74 करोड़ परिवार है, वो है उन लोगों के इतना राशन कार्ड है। टोटल मिला के 1.97 करोड़ राशन कार्ड अभी बिहार में है। इन लोगों को हम लोग जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है उसके तहत खाद्य सुरक्षा देना सबसे बड़ा काम है हमारे विभाग का। खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी, यानी कोई भी गरीब व्यक्ति हो जो पात्र व्यक्ति है तो उनको हर महीना अनाज नियमित रूप से गुणवत्ता के साथ मिले, तो वो हम लोगों का विभाग का सबसे बड़ा काम है। और उस काम में पूरे डिपार्टमेंट, राज्य खाद्य निगम, सब लोग उसमें लगे रहते हैं हम लोग। उसमें जो अंत्योदय अन्न योजना के परिवार है उसके लिए एक परिवार के लिए 35 किलोग्राम खाद्यान्न मिलता है, पूरे परिवार के हिसाब से मिलता है। उसमें 2 लोग हो 4 लोग हो फर्क नहीं पड़ता, पूरे परिवार के लिए 35 किलो खाद्यान्न, उसमें 7 किलो गेहूँ और 28 किलो चावल मिलता है। उसी तरह का जो पूर्विकता प्राप्त गृहस्थी, बाकी सब तो पूर्विकता प्राप्त गृहस्थी यानी प्रायोरिटी हाउस होल्ड कहते हैं, उन लोगों का 5 किलो अनाज निःशुल्क दिया जाता है। उसमें 1 किलो गेहूं और 4 किलो चावल दिया जाता है। इसमें जो दिया जा रहा है, जो राशन कार्ड कितने भी हैं, उसमें खुशी की बात है हमारे जो कितने भी राशन कार्ड है बिहार में, वो 90% से ज़्यादा राशन कार्ड का जो मुखिया के रूप में महिला है, यानी उस जो परिवार की महिला है उन्हीं को मुखिया के रूप में, मतलब वो राशन कार्ड में उनका नाम अंकित है। जो पोर्टेबिलिटी के बारे में माननीय मंत्री महोदय के द्वारा बताया गया, मैं उसका कुछ आंकड़ा मैं देना चाहूँगा। जो पोर्टेबिलिटी का बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, विभाग में टेक्नोलॉजी का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया गया, इस कारण से पारदर्शिता लाया गया। और जो पोर्टेबिलिटी है उसका महत्व हम बताना ज़्यादा ज़रूरी समझ रहा हूँ। जो पोर्टेबिलिटी का मतलब है कि कोई भी दुकानदार के साथ कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है, यानी राशन कार्ड जुड़ा हुआ है। पहले ये था कि वो उसी राशन दुकान से ही उनको लेना है, लेकिन कई तरह की समस्या होता था कि वो कभी कभार राशन कार्ड जो राशन दुकान के आदमी हैं तो वो मिसबिहेव करता है, नहीं देते हैं, उस तरह का। तो अभी जो पोर्टेबिलिटी की वजह से ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी दुकान के साथ उनका नाम जुड़ा हो, लेकिन देश के किसी भी दुकान में जाके वो ले सकते हैं। राज्य का ही नहीं है, मतलब वो सिर्फ पंचायत या जिला का, राज्य का नहीं है, देश में कहीं भी वो मतलब अपना खाद्यान्न उठा सकते हैं। ये व्यवस्था भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर इसको कर लिया गया। ये बहुत अच्छा से इम्प्लीमेंट हो रहा है। उसके कुछ आंकड़ा मैं नोट किया हूँ, मैं बता देता हूँ। जैसे बिहार में लगभग प्रति महीना अब देखा जाए तो 1.72 करोड़ लोग है राशन कार्डधारी है, वो अपना अनाज उठाते हैं। उसमें 89.39 लाख, यानी लगभग समझिए कि 90 लाख लोग हैं, यानी 50% से भी ज़्यादा लोग हैं वो पोर्टेबिलिटी का प्रयोग कर रहे हैं, यानी वो अपना पसंदीदा दुकान से जाके वो अपना खाद्यान्न उठा रहे हैं। तो इससे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि कोई भी जो दुकानदार का पहले मनमानी होने की शिकायत प्राप्त होती थी वो काफ़ी हद तक कम हो गया है, काफ़ी हद तक कम हो गया। और इसमें एक चीज़ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो बिहार का राशन कार्ड है वो बाहर अन्य राज्यों में भी यूज़ करते हैं। प्रति महीना 2.77 लाख लोग हैं, मतलब ये वेरी करता है, कभी कभार 3 लाख भी होता है, उतने लोग हैं वो राशन कार्डधारी हैं अन्य राज्य में। अपना बिहार का राशन कार्डधारी है लेकिन अन्य राज्य में इसका उठाते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा तो दिल्ली में ही उठाते हैं। दिल्ली में सबसे ज़्यादा लोग जो अनाज उठाते हैं 1,95,000 तो वहीं हैं। उसके अलावा कई राज्य हैं, जैसे दिल्ली में भी उठाते हैं, तो उसके अलावा हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, यूपी, वेस्ट बंगाल, गुजरात, जम्मू कश्मीर, सभी जगह उठाते हैं। इसी तरह का जो बिहार में भी अन्य राज्य के जो कार्डधारी है, ऐसा लोग कुछ तो कभी कभार यहाँ बिहार में भी आते हैं तो यहाँ पर भी तो उनका उठा सकते हैं। वो पोर्टेबिलिटी को प्रयोग करके लगभग 6,000 के आसपास नंबर हैं, प्रति महीना 6,000 के लोग हैं। वो 6,000 लोग हैं अन्य राज्य के कार्डधारी हैं, लेकिन बिहार राज्य में आके यहाँ पर भी वो अपना अनाज उठाते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि वो स्वतंत्रता मिली है राशन कार्डधारी को। वो अपनी इच्छा से कौन दुकान से हमको क्वालिटी का सही मात्रा में
अच्छे व्यवहार के साथ मिलेगा तो वहाँ पर वो जाने के लिए वो अपने स्वतंत्र है। वो दूसरा सबसे बड़ा एक काम हुआ है जो राज्य में, वो मैं बताना चाहूँगा, वो है जो हम लोगों का KYC कराने के बारे में। जो जितने भी नाम है राशन कार्डधारियों का नाम, पहले शिकायत ये आता था कि गोस्ट नेम्स है, यानी मतलब वो ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं, उनके नाम पर भी कार्ड बना हुआ है। तो वो समस्या दूर हो गई है, वो भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके डिपार्टमेंट ने कर दिया है। तो उससे क्या हुआ कि 95% से ज़्यादा नाम में ऑलरेडी आधार नंबर चढ़ा हुआ है, और आधार नंबर तो हम लोगों ने दे दिया। उसके अलावा हम लोगों ने अभी KYC का भी काम कराया जा रहा है। KYC का मतलब है कि जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, जो बायोमेट्रिकली मतलब वो ये देते हैं, जैसे इनका नाम उपेंद्र कुमार है तो ये जाके उपेंद्र कुमार करके मतलब वो अपना अंगूठा देंगे तभी मतलब इनका KYC होगा। वो काम हम लोग अभी बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। KYC में ऑलरेडी 61% लोगों का, कितने भी लोग हैं, प्रत्येक व्यक्ति का, जैसे 8.35 करोड़ जो कार्डधारी हैं, उन सभी लोगों का हम लोग बना रहे हैं। उसमें 5 करोड़ से ज़्यादा यानी 61% लोगों का ऑलरेडी KYC हो गया। बाकी लोगों का भी हो रहा है। कुछ लोग जैसे बाहर काम कर रहे हैं, हमारे बिहार के लोग हैं, बाहर काम के लिए बाहर जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए हम लोग इंतज़ार करेंगे, क्योंकि वो जो त्यौहार के टाइम में आते हैं तो उस समय में उन लोगों का हम लोग कराएंगे। तो ये KYC कराने के क्रम में हम लोगों का लगभग 40 लाख लोगों का नाम हम लोगों का हटाए हैं। माननीय मंत्री महोदय का लगातार हम लोगों के इस संबंध में निर्देश प्राप्त होता है कि जो सही व्यक्ति है वही नाम रहें, तो उस पर हम लोगों ने बड़ा काम किया। लगभग 40 लाख यूनिट यानी 40 लाख लोगों का नाम हम लोगों ने इसको हटाया है। और जो कोरोना के टाइम से लगातार राशन कार्ड का, नया राशन कार्ड बनाने का काम हो रहा है, उसमें भी लगभग 55 लाख लोगों का नाम जोड़ा भी गया है। यानी सही व्यक्ति छूटा हुआ है तो उनका नाम जोड़ा जा रहा है, गलत आदमी का नाम है तो उनका हटाने का काम लगातार हम लोग इसको कर रहे हैं। और जो भी काम यहाँ पर डिपार्टमेंट में हो रहा है टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, सभी चीज़ जो जिला के राज्य के जो डिपार्टमेंट के ये वेबसाइट्स है उसमें उपलब्ध है। उसका दोनों का 2 पोर्टल का नाम है, मैं बताना चाहूँगा। एक है epos.bihar.gov.in, epos.bihar.gov.in। तो ये वाला एक पोर्टल है। इस पोर्टल में हम कई तरह का चीज़ें कोई भी व्यक्ति देख सकते हैं। ओपन पोर्टल में हम लोग छोड़े हुए हैं। जैसे उसमें राशन कार्ड के तहत कितने राशन कार्ड का राशन कब कब मिला है वो डिटेल्स कोई भी व्यक्ति देख सकते हैं। यहाँ बैठे बैठे हम सीतामढ़ी में किसी भी पंचायत में कहाँ पर लोग क्या उठाए हैं नहीं उठाए हैं वो हम देख सकते, कोई भी व्यक्ति देख सकते हैं। और हर एक दुकान के पास कितना स्टॉक है, अनाज कितना रखा हुआ है आज के डेट में वो देख सकते हैं। और प्रत्येक जो डीलर हैं कितना वितरण कर रहे हैं उसको भी देख सकते हैं। और पोर्टेबिलिटी की जानकारी भी इसमें देख सकते हैं। इसी तरह का और एक पोर्टल है scm.bihar.gov.in, scm.bihar.gov.in। इस पोर्टल में प्रत्येक डीलर को कितना अलॉटमेंट दिया जा रहा है उसकी जानकारी दिया जाता है। और जो प्रत्येक डीलर को जो डिस्पैच का स्टेटस है, कब गया अनाज, कब पहुंचाया गया उनको, उसकी जानकारी है। और प्रत्येक डीलर कितना अनाज कब उठाया है वो है। मिड डे मील जो स्कूल्स को हम लोग देते हैं उसकी भी जानकारी रहता है। तो ये सारी जानकारी ओपन पोर्टल में हम लोग अभी दिए हुए हैं ताकि पूरी पारदर्शिता रहें। मैं और कुछ बिंदु बताना चाहूँगा क्विकली। जो KYC कराने की बात है, KYC के लिए व्यक्ति किसी भी राशन दुकान में जाके कर सकते हैं। अब ये पूरे ऐसा कोई व्यक्ति है दिल्ली में काम कर रहा है या महाराष्ट्र में काम कर रहा है, उनको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। उसी राज्य के किसी भी वो राशन दुकान में जाके वो कर सकते हैं। ये मात्र 3 राज्य ऐसा है, उसको छोड़कर ये व्यवस्था भारत सरकार की मदद से हम लोगों ने करा दिया। ये है हिमाचल प्रदेश, पुदुचेरी और तमिलनाडु। पुदुचेरी